के संज्ञान में जब मामला आया, वो बड़ी पदाधिकारी ने जो लीपापोती करने का काम किया, ये भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। नहीं होगी। और फिर सिटी एसपी साहब ने बताया कि शुभम ये आपकी गलती है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ खड़े खड़े जेल भिजवा सकता हूँ, जबकि ऐसा साहब को नहीं बोलना चाहिए, मेरा कुछ सुनना चाहिए था। हमने कुछ बोला नहीं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत था नहीं। बाद में सिटी एसपी साहब को पता चला है तो पता चला है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ बाल मुकुंद। भारत के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी एनएसजी कमांडो कार्यपालिका से थक कर जब उनको वहाँ पे न्याय नहीं मिली तो अब वह न्यायालय के शरण में आ गए हैं न्याय के लिए। जब उनके वकील द्वारा पूछा गया उनके वकील से, तो उनके वकील द्वारा बताया गया कि यह सिर्फ पूरे भागलपुर वासियों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि देश की जो सुरक्षा करता है उसके बाद हम लोग चैन से रहते हैं, सोते हैं। लेकिन जब देश के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी एनएसजी कमांडो को ही बिहार के भागलपुर में जब एक कई बार पिटाई कर देना, इससे कहीं ना कहीं भागलपुर वासी शर्मिंदा है। साथ ही साथ जब पूरे अधिकारियों तक आवेदन दिया गया, उनसे बात की गई, तो उनको कहीं से न्याय नहीं मिला। तब जाके एनएसजी कमांडो शिवम के द्वारा महानिरीक्षक भागलपुर साथ ही साथ न्यायालय में न्याय के लिए गुहार लगी। वहीं हम सबसे बड़ी बात, न्यायालय द्वारा एक ही दिन में कॉग्निजेंस ले लिया गया, नेक्स्ट डे उनकी गवाही होगी। ऐसा कहीं नहीं होती है, लेकिन इस तरह से क्विक में न्यायालय द्वारा, व्यवहार न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और उनको आज गवाही के लिए बुलाया गया। और हम आपको सुनवाते हैं कि एनएसजी कमांडो और उनके वकील क्या कह रहे हैं। इन सारी वीडियो और को देखें और समझें कि बिहार में आखिर हो क्या रहा। जब भारत के एनएसजी जो देश के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी है, जब वो नहीं सुरक्षित बिहार में रह पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ की आम जनता के साथ क्या होता होगा, आम जनता को कितनी न्याय मिलती होगी, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ एनएसजी या आम जनता ही प्रभावित नहीं है, बल्कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है और प्राथमिकी अभियुक्त करके उनको फंसा दिया जाता है कि सच्चाई को पत्रकार कभी नहीं उठाए, हमारे दबिश में रहे। इस कदर खौफ भागलपुर ज़िला में पुलिस का है कि आप उसके जब एनएसजी कमांडो को हाजत के अंदर बंद कर दिया गया बिना प्राथमिकी किए हुए। सबसे बड़ी बात होती है, प्राथमिकी के बाद किसी को हाजत में उसमें भी नहीं रखना होता है, पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, तो हाजत में नहीं रखा जाता है, उनको बाहर में अपना बैठाया जाता है। लेकिन यदि भागलपुर पुलिस अब एनएसजी कमांडो को 8 घंटे तक हाजत में बंद करके रखा, उसके बाद रात्रि में 9:50 के लगभग उन पे एफआईआर दर्ज किया गया। समझ सकते हैं, पहले तो उनके ऊपर मारपीट किया सार्वजनिक जगहों पे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज बड़ी मशक्क़त के बाद उनको प्राप्त हुई, नहीं तो पुलिस प्रशासन द्वारा उस सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करवा देते। तो कई मशक्क़त के बाद सीसीटीवी फुटेज न्यायालय में सुपुर्द किया गया है, जमा किया गया है, सारा साक्ष्य न्यायालय के सामने उपस्थित किया गया है। सोच सकते हैं किस प्रकार भागलपुर में खास करके जोगसर थाना द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जो कि साफ वीडियो में देखा जा सकता है। अब देखने वाली यह बात होगी कि आला अधिकारी जो पटना में बैठे हुए हैं और भागलपुर में हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है या फिर यथावत
यह स्थिति बना रहता है, फिर किसी दूसरे एनएसजी कमांडो या फिर किसी आर्मी या फिर आम पब्लिक के साथ इसी तरह का बर्बरता देखने को मिलेगा। यह भविष्य के गर्भ में है। आगे इस वीडियो को आप देखें और अपनी राय ज़रूर दें। ये बहुत ही दुखद भारतीय इतिहास के लिए ये कलंक का, भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने देश की रक्षा कर करके हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं और वो यदि अपने परिवार के लिए कुछ छुट्टी के लिए यदि भागलपुर आए, जो कि छुट्टी के लिए भागलपुर आए और गाड़ी उनका साइड में लगा हुआ था, तो जो आदमपुर पुलिस के द्वारा, भागलपुर पुलिस के द्वारा जो इनकी बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई और इनके साथ जो हवालात में बंद कर दिया गया, कैमरा के पीछे जाकर के थाने के पीछे में इनकी निर्मम पिटाई की गई और इसके बड़ी पदाधिकारी के संज्ञान में जब मामला आया, वो बड़ी पदाधिकारी ने जो लीपापोती करने का काम किया, ये भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। इसके लिए ये शुभम कुमार जो एनएसजी हैं, उनके बिहाफ में उन्होंने आज भागलपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जब इनको कहीं पर न्याय नहीं मिलने की उम्मीद लगी, भागलपुर एसएसपी में भी इनकी बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया और कहीं संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि ये आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि भागलपुर में इनको घूमना भी खतरे से खाली नहीं लग रहा है कि और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी डाल दिया गया है। तो आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर के न्यायालय में नालसी बात संख्या 322/2025 कमांडो के द्वारा किया गया, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने उस पर जो है ट्रायल के लिए उसके जो है क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वर्दीधारी? गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दीधारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई तो होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। न्यायिक आयोग का जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस यदि जांच करती है तो पुलिस ऐसी हजारों घटनाएं हुई है, लाखों घटनाएं हुई है, पुलिस तत्काल क्षणिक व्यवस्था को आंख में धूल झोंकने के लिए तत्काल वो निलंबित करने की कार्रवाई करती है, फिर मलाईदाल थाना उसको दे दी जाती है। ये भागलपुर नहीं, बिहार भर की ये परंपराएं रही हैं, आप उल्टा के देख सकते हैं। तो मेरा मांग होगा, चूंकि ये एनएसजी जो है देश का रक्षा करके हम लोगों को रक्षा करते हैं और ये बॉर्डर पर लड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, न्याय के साथ हैं। इनके साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता पिटाई हुई है, मानवता संसार हुआ है। भागलपुर का हम लोगों का सर नीचे, नतमस्तक हम लोग नीचे सर करके घूमते हैं कि यदि आज ये घटना बिहार पुलिस के लिए भागलपुर पुलिस ने जिस तरह इनके साथ किया है, किसी के तरह करते हैं वो लोग बराबर करते रहते हैं। ये घटना नहीं, दर्जनों घटना है। ये मैं इनके तरफ से मांग करता हूं कि इनको बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और केंद्रीय एजेंसी इसका जांच करे। बिहार सरकार डुलमुल नीति अपनाएगी, फिर ये वर्दी को बचाएगी, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। जिसके लिए कुछ कह दीजिए, सिटी ने वर्दी उतारने की बात कही थी, वर्दी नहीं, यदि वर्दी उतारने की बात मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सिटी एसपी को वर्दी उतारने की कोई शक्ति नहीं है, न कानून में प्रावधान है। यदि इन्होंने अपराध किया था तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बिना अपराध करके हवालात में यदि बंद आज एक हफ्ते से नहीं भटक रहा हूँ। मैं आजी साहब के पास आज पहली बार आया, तो फिर मैं देखा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं आजी साहब के पास आया। आजी साहब ने मेरे को बताया कि मैं जांच करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसके प्रति होगी कार्रवाई। झेल रहे हैं अभी तक आप, जब से आपके साथ घटना हुई है? झेल क्या रहा हूँ, सुबह निकलता हूँ घर से, कोर्ट कचहरी इधर उधर घूम रहा हूँ, कोई काम कर दे, कोई आश्वासन कहीं से मिल जाए। लेकिन आजी साहब ने आज आश्वासन दिया है, तो थोड़ा सा उम्मीद है कि कार्रवाई सही होगी। आप एनएसजी के कमांडो हैं, इतने लाचार कैसे हो सकते हैं और बिहार पुलिस के रवैये पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, मैं लाचार होने के लिए मैं कमांडो नहीं बना था। बिल्कुल एक मैं वर्दी की इज्जत के लिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मेरे को इस तरीके से फंसाया गया, जलील करके, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप पर आरोप लगाए गए कि आपने पिटाई बिल्कुल की, बिल्कुल सीसीटीवी भी सामने आया। बिल्कुल हर चीज़ अब आया, तभी तो मैं आजी साहब से भी मिलने आया था कि हमारे पास अब उम्मीद आ गई कि नहीं भाई हमारे कोर्ट भी आप पास पहुंचे हैं, नालसी वाद आप दायर किए हैं। हाँ, संबंध में बताएं कुछ। पहुँचा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक क्या किया, क्या कार्रवाई की? कोर्ट में भी मामला तो दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इधर नहीं सुनेगा हमारा, तो फिर लास्ट में तो कोर्ट है, अदालत क्या सुनेगी। चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर? ऐसे के पुलिसकर्मियों पे सख्त से सख्त सज़ा, मतलब जो कानूनी तरीका है वो होनी चाहिए। आजी साहब को इनका जांच पड़ताल करनी चाहिए। सिटी एसपी साहब ने बोला कि हमारे अंदर ये जांच है, तो अभी तक जांच हो नहीं पाई है। यह एक छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मामला है, क्योंकि वो भी वर्दी में थे, मैं भी वर्दी वाला था। वर्दी वाला चलो ठीक है, उनको पता नहीं था कि मैं वर्दी में हूँ,
मैं भी डिफेंस में हूँ, लेकिन मैं जब बताया कि उनको कि मैं भी डिफेंस में हूँ, डिफेंस में क्या करते हो, एनएसजी में हूँ, वो ये सुन के और क्रोधित होके ऐसे करने लगे जैसे पता नहीं मैं क्या कर दिया हूँ। जबकि मैं ना उसे मुँहमारी किया ना कुछ, मैं बस एक सवाल पूछते रहा, आपने थप्पड़ क्यों छोड़ा। एनएसजी की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? महसूस मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक होमगार्ड ने जब थप्पड़ छोड़ा और फिर मैं बस वर्दी देख के उसको कुछ नहीं बोला। एनएसजी और आर्मी बस। की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक आपको बताई गई है? कार्रवाई सर हमारे जाने के बाद ही होगी वहाँ पे। आप पहुँचेंगे उसके बिल्कुल बाद? बिल्कुल जी। ठीक, नाम सीनियर बता दें एसपी के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला? सीनियर एसपी सिटी एसपी के पास गए थे। सिटी एसपी साहब को उस टाइम पता नहीं थी जानकारी की, हकीकत में पता नहीं होगी। और फिर सिटी एसपी साहब ने बताया कि शुभम ये आपकी गलती है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ खड़े खड़े जेल भिजवा सकता हूँ। जबकि ऐसा साहब को नहीं बोलना चाहिए, मेरा कुछ सुनना चाहिए था। हमने कुछ बोला नहीं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत था नहीं। बाद में सिटी एसपी साहब को पता चला है, तो पता चला है उनसे भी, वो भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं।